सभी को जोहार। ऐसे क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। बोला गया कि एक गांव है, उसमें जनसंख्या 4000 है और उसमें महिला भी है पुरुष भी है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में 10% और 20% की वृद्धि होगी और गांव की जनसंख्या जो है 4500 हो जाएगी। तो सवाल में बोला कि नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। नए सदस्य इसलिए क्योंकि वृद्धि जो हो रहा है, इसीलिए ऐसा बोला। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझेंगे तभी, नहीं तो ये खतरनाक है। आसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो उनको भी नहीं समझ में आएगा, कर नहीं पाएंगे जल्दी। हालांकि बेसिक से करेंगे। जैसे बेसिक से कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीका है इसको बेसिक से करने का। देखिए पहला तरीका ऐसा होता सीधा सीधा होता है ऐसे कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, तो पुरुषों की और महिलाओं की जनसंख्या के वृद्धि भी दे रखा है, लेकिन सवाल में बोला पुरुषों की संख्या बताइए। अगर पुरुषों की संख्या मांग रहा है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। कैसे मानोगे? तो आप बोलेंगे टोटल कितना हजार था? 4000। तो 4000 टोटल था, तो 4000 में पुरुषों की संख्या को, मतलब मेल, उसको आप x मान लो। तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे जो बचेगा वो होंगे। तो आपको सवाल में बोला जब वृद्धि होगी ना तब इतनी जनसंख्या होगी। इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि इसमें वृद्धि होगा, पुरुषों में वृद्धि होगा 10%, तो 110/100। और महिलाओं में वृद्धि होगी, मतलब ये जो 4000 माइनस x है ना, उसमें भी वृद्धि होगी। कितना परसेंट? ऊपर में लिख देता हूं कितना परसेंट। तो आप बोलेंगे 20% वृद्धि होगी। महिलाओं में 20% वृद्धि हो गई, तो पुरुष और महिला को मिलाकर अब हो जाएंगे 4500। बस इनको सॉल्व करेंगे और x का मान आ जाएगा और आपके पास आंसर आएगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टेंशन दिखाई दे रहा है। तो सही क्या है? तो मैं कहूंगा इसको थोड़ा छोटा करके रख दे रहा हूं, जब मन आप इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। अब सही तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आप क्या करोगे कि दिखाई दे रहा होगा कि पुरुषों में 10% वृद्धि, महिलाओं में 20% वृद्धि, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो एक नियम होता है, उसमें देखना होता है कि कुल मिलाकर कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, वो देखना होता है। तो आप बोलेंगे 4000 से वृद्धि हुआ था 4500 तक। इसका मतलब 500 वृद्धि हुआ। कहां से वृद्धि हुआ? 4000 से। क्या में वृद्धि हमें चाहिए? प्रतिशत में। बस यही काम करना है। तो आप 30 यहां से काट देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 25/2, यानी कि 12.5% इसका जो है वृद्धि हुआ है। 12.5%। कुल मिलाकर 12.5% वृद्धि हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं नाम दे दूंगा, नाम ऐसे लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि जगह हमारे पास बच जाए, क्योंकि आगे और भी लिखना है। देखिए तो हम क्या करने वाले हैं, तो आप बोलेंगे कि पुरुष और महिला का जो संख्या है, उस संख्या को कुछ हम मान लेते हैं। मान लीजिए पुरुषों की संख्या को x और महिलाओं की संख्या को y, और पुरुष और महिला मिलाकर हो जाएंगे x + y। बस खत्म। अब आप क्या करोगे, जो पुरुष है उसमें 10% वृद्धि हुआ था, तो आप यहाँ पे इंटू करोगे +10 के साथ। +10 इसलिए क्योंकि वृद्धि था, इसलिए प्लस। और इसमें भी वृद्धि है 20, इसीलिए मैं उसमें भी 20 गुना करूंगा, लेकिन +20 से गुना किया। और बोला कुल मिलाकर उसको इतना परसेंट वृद्धि दिखाई दे रहा है, यानी कि 25/2% वृद्धि हुआ, तो यहां पे लिखूंगा 25/2। लेकिन आप बोलेंगे एक गड़बड़ नजर आ रहा है। क्या गड़बड़? ये है कि यहाँ पे बटा के रूप में है, तो मैं कहूँगा बटा उटा रहता है तो टेंशन वाली बात नहीं, ये ऑटोमेटिक इधर गुना हो जाता है, इधर ऑटोमेटिक गुना हो जाता है, तो कोई तो लफड़ा नहीं है। तो ये इधर आएगा और गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20x आ जाएगा, यहाँ पे 40y आ जाएगा, और यहाँ पे 25x और फिर 25y, यही आ जाएगा। अब जब इनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सुधार देंगे, तो ये वाला 20 इधर आ जाएगा, तो 5 गो x आएगा, और वो वाला 25 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना?
कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 आ जाएगा y के रूप में। हो गया। तो आप बोलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो x बटा y के रूप में कोई ना कोई मान आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ 15/5 यानी कि 3/1। 3/1 मतलब 3:1। बस खत्म। ये जो अनुपात के रूप में आया, ये अनुपात एक्चुअल में वो जो महिला और पुरुष है ना, उन दोनों को मिलाकर वाला अनुपात है। यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। 4 बराबर 4000 जनसंख्या दे रखा है शुरुआत वाला। और हमें बोला कि नए सदस्य आने से पहले पुरुषों की संख्या क्या थी। उस समय तो मैंने x माना था ना, तो x माना था तो x का मान 3 है ना, तो 3 का मान हमें चाहिए। यानी कि 4 का 4000 तो 3 का 3000, जो कि बी नंबर आंसर हमारे पास आता। एक तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें भी बहुत झोल है। 1 मिनट, इसमें भी झमेला है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं बनाते। ऐसा बिल्कुल नहीं बनाते। तो कैसे बनाते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। 1 मिनट, ये थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। तो जैसे छोटा किया देख लीजिएगा आप, इधर लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखते, एक नाम है एलिगेशन मेथड या मिश्रण विधि, उसके हिसाब से कर सकते हैं। पुरुष 10% वृद्धि हो रहे हैं, महिला 20% वृद्धि हो रहे हैं, और पुरुष और महिला मिलाकर 25/2% वृद्धि हो रहे हैं। बस खत्म। अब ये जो आया इधर से इधर माइनस किया जाता है और इधर से इधर माइनस करके रखा जाता है। लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो बटा में 2 है, तो मैं कहूंगा 2 को हटाने का तरीका भी बहुत जबरदस्त है। इसमें 2 गुना कर दीजिए, इसमें 2 गुना कर दीजिए, इसमें 2 गुना कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये बट्टा वाला 2 हट जाता है। तो यहाँ 20 है, यहाँ 25 है तो 5 आ जाएगा। यहाँ 40 है और यहाँ 25 है तो 15 आ जाएगा। यानी कि 5:3, और 5:3 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का मान आपको 4000 दे रखा है, और हमें 3 का मान पूछा गया है, तो फिर 3000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता सही है। ध्यान दीजिए क्या मैं कर रहा हूं उसको समझिए, बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूं। ये सवाल को आप अगर समझ जाएंगे तो मजा आएगा। एक और तरीका आपको बताना चाहता हूं, जबरदस्त तरीका। बोलेंगे जो पुरुष है उस पुरुष में 10% वृद्धि हो रहा है, और जो महिला है मतलब फीमेल है उसमें 20% वृद्धि हो रहा है। तो बोलोगे ये जो 20% है इसका मतलब 10% एक्स्ट्रा है, मतलब 2 बार होगा। तो आप बोलोगे हाँ 2 बार तो है। तो मैं कहूंगा ऐसा है कि पुरुष में भी 10% यहाँ है और महिला में भी कहीं ना कहीं कुछ 10% तो है। तो इसका मतलब ये दोनों तो समान हो गया ना, ये दोनों तो समान हो गया, बस एक्स्ट्रा तो ये है। तो आप बोलेंगे हाँ वो एक्स्ट्रा जरूर है। तो मैं कहूंगा 10% निकाल लो ना, कितना वृद्धि हुआ पता कर लो। तो आप बोलेंगे 4000 जनसंख्या था, उसका 10% कितना था देखें जरा। तो 2020 काटेंगे यानी कि 400 रुपया वृद्धि हुआ है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 400% वृद्धि हुआ, ऐसे ही एक जन बोला नहीं 400 तो नहीं वृद्धि हुआ है, 500 वृद्धि हुआ है, क्योंकि 4000 से 4500 हुआ था। तो बोलेगे 500 वृद्धि हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा 100 रुपया वृद्धि दिखाई दे रहा है ना। 100 दिखाई दे रहा है वृद्धि, 100। तो आप बोलेंगे 100 अगर दिखाई दे रहा, रुपया तो नहीं बोलेंगे, जनसंख्या है ना बाबू। तो जनसंख्या 100 जन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बोलेंगे ये एक्स्ट्रा एक्चुअली में ए वाला जो प्रतिशत दर है ना वो वाला के लिए है। तो आप बोलोगे इसका मान तब 100 है, तो 10 बराबर 100 लिख देंगे, बस हो गया। अगर 10 बराबर 100 है तो हमें सवाल में बोला है प्लीज मुझे पुरुषों की संख्या बताइए, तो पहले महिलाओं की संख्या ढूंढ ले। तो 100% बराबर महिला का मान आ जाएगा और कोई लफड़ा नहीं है। तो आ जाएगा कितना 1010, तो 1000 आ जाएगा। ये जो 1000 है वो एक्चुअली महिलाओं की संख्या है, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा महिला में बढ़े थे ना, इसीलिए। तो 1000 अगर महिलाओं की संख्या है तो 4000 में से जो भी बचा खुचा होगा वो पुरुषों का होगा। बस यही तो कहानी है। तो बस इतना ही करना है बाबू। इसको अगर समझ जाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, समझने भर का देरी होता है। तो चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए। इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। काफी फेमस सवाल है ये,
बता दीजिएगा। ठीक है, सभी को जोहार।